जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि चोट लग जाने पर डॉक्टर आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने की सलाह देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये टिटनेस आखिर होता क्या है? ये किस बला का नाम है? क्या हो यदि किसी के टिटनेस हो जाए तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं और क्या इसका इलाज है? 90% लोग टिटनेस का केवल नाम ही जानते हैं। बस तो आज इस वीडियो में हम आपको टिटनेस की पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो यह वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा और संभव हो तो अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा अभाव है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होने पर ही लोग इलाज करवाने जाते हैं और कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मित्रों की, रिश्तेदारों की मदद कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, टिटनेस एक वायरस जनित रोग का नाम है। ये वायरस चोट लगने पर घाव वाले स्थान से शरीर में प्रवेश करता है। तो जब भी किसी को चोट लगती है तो डॉक्टर उसे टिटनेस का वैक्सीन, टिटनेस का टीका लगाने के लिए सलाह देता है। खासकर जब किसी को लोहे से चोट लग जाए और गहरा घाव हो जाए तो तुरंत ही टिटनेस का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। शरीर में टिटनेस का इन्फेक्शन ना फैल सके, इसके लिए समय रहते उपचार लेना बहुत ज़रूरी है। यदि समय रहते उपचार ना लिया जाए तो यह गंभीर रूप धारण कर सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। ये एक ऐसा वायरस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, मिट्टी के कण कण में फैला हुआ है और हर वर्ष पूरे विश्व में लगभग 10 लाख लोग टिटनेस की चपेट में आ ही जाते हैं। तो टिटनेस भी कोरोना वायरस की तरह एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है, यानी कि एक वायरस इन्फेक्शन है। टिटनेस के वायरस का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। यह वायरस शरीर में एक विशेष जहर का प्रोडक्शन करता है और ये जहर, ये विष बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जो मुख्य रूप से इंसानों के तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के हिस्से पर अटैक करता है। इस वायरस के प्रभाव से मांसपेशियों में, मसल्स में जकड़न उत्पन्न हो जाती है, कठोरता उत्पन्न होने लगती है। टिटनेस को लोकजा भी कहा जाता है। तो ये वायरस कैसे फैलता है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, टिटनेस का वायरस धूल, मिट्टी और ख़ासकर लोहे के उपकरणों में पाया जाता है और यह संक्रमण टिटेनोस्पास्मिन से होता है। टिटेनोस्पास्मिन एक बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन्स होता है। जब कभी चोट लगती है तो ये वायरस मिट्टी के माध्यम से या फिर लोहे के माध्यम से चोट वाले स्थान से शरीर में प्रवेश कर जाता है। चोट लगने पर यह चोट के आसपास के क्षेत्रों की मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है, साथ ही साथ तेज दर्द भी पैदा करता है और यह ऐंठन कम से कम 1 सप्ताह तक बनी रह सकती है। यह स्थिति स्थानीय टिटनेस की है, लेकिन कभी कभी ये वायरस सिर या मस्तिष्क में चोट लगने पर या फिर कान के संक्रमण के साथ में भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में ये 2 से 3 दिनों के अंदर तेजी से अंदर की ओर फैलने लगता है और यह टिटनेस एक साथ कई स्थानों की मांसपेशियों को प्रभावित करने लगता है। इसमें चेहरे की मांसपेशियां भी प्रभावित होने लगती है और जबड़ा ऐंठ जाता है। नवजात शिशुओं में टिटनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे जिन्हें गर्भ में रहते समय अपनी मां से इम्यूनिटी नहीं मिल पाती है, या यूँ कहें कि ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनका गर्भ अवस्था में टीकाकरण नहीं हो पाता है, ऐसे बच्चों को टिटनेस होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। नवजात की नाभि का घाव ठीक तरह से नहीं सूख पाने के कारण भी टिटनेस हो जाता है। नाभि के संक्रमण के कारण भी टिटनेस हो सकता है। आज भी लगभग 14% नवजात शिशुओं की मृत्यु टिटनेस के कारण हो जाती है। ये बहुत ही दुखद आंकड़े हैं, मगर सही आंकड़े हैं। अब कैसे पता करें कि किसी को टिटनेस हो गया है, कैसे पता चले? तो देखिए दोस्तों, जब कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा शरीर कुछ लक्षण प्रकट करता है। टिटनेस के लक्षण चोट लगने से 7 से 10 दिनों के बाद में सामने आने लगते हैं और कभी कभी
4 दिन से लेकर 3 सप्ताह के बाद में भी ये लक्षण प्रकट हो सकते हैं। तो टीटनस होने पर मांसपेशियों में ऐंठन होती है, विशेष रूप से जबड़े, पेट, छाती, पीठ और गर्दन में ऐंठन होने लगती है, जकड़न होने लगती है। कुछ भी खाने पर निगलने में कठिनाई होती है, बुखार आ जाता है, अचानक रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ना, दस्त लगना, मल में खून आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, सांस लेने में समस्या, दिक्कत होना या फिर चिड़चिड़ा महसूस होना। ये कुछ लक्षण हैं जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं टीटनस हो सकता है। तो यदि चोट लगने के कुछ दिनों बाद यदि इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण टीटनस के हो सकते हैं। वैसे आपका डॉक्टर आपके लक्षणों से ही समझ जाता है कि आपको टीटनस है, मगर फिर भी इसकी पुष्टि के लिए डॉक्टर स्पेट्यूला टेस्ट करा सकता है। इस टेस्ट में गले के पीछे के हिस्से में स्पेटुला, जो कि एक मेडिकल औजार होता है, डाला जाता है और इस टेस्ट से स्पष्ट हो जाता है कि टीटनस है। चलो अब पता चल गया कि भाई किसी रोगी को टीटनस है, अब इसका क्या इलाज हो सकता है। तो देखो मेरे भाइयों और बहनों, अभी तक जैसे कोरोना का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, ठीक वैसे ही टीटनस महाराज का भी कोई इलाज नहीं है। तो टीटनस के संक्रमण को रोकने के लिए चोट लगने पर तुरंत ही एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। घाव को बहुत अच्छी तरह से स्प्रिट से धो लीजिए और तुरंत कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर उस घाव को किसी पट्टी से, मेडिकल पट्टी जो आती है, बैंडेज, उससे आप बांध लीजिए या फिर साफ सुथरे सूती कपड़े से आप इसे बांध लीजिए, क्योंकि घाव को खुला रखने पर इन्फेक्शन, संक्रमण होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और फिर तुरंत टेटनस का इंजेक्शन भी लगवा लेना चाहिए। बस यही एकमात्र इलाज है। जी हाँ, टीटनस से बचाव के लिए टीकाकरण ही सबसे बेस्ट उपाय है। यदि आपने पहले से ही टेटनस का टीका लगवाया हुआ है तो टीटनस होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन टीटनस का टीका नहीं लगाया है तो तुरंत टीका लगवा लेना चाहिए, क्योंकि टीटनस के टीके से इस तरह के संक्रमण से बचा जा सकता है। और आपको बता दें कि टीटनस का टीका कभी भी पूरी ज़िंदगी भर के लिए काम नहीं करता है, तो समय समय पर इस प्रकार का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। जब जब भी कभी चोट लगे ये टीका ज़रूर से लगवा लेना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को टीटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। ये इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं को 2 बार लगता है। पहला गर्भ अवस्था की शुरुआती 3 महीनों के बीच में लगाया जाता है और दूसरा टीका पहले टीके को लगने के बाद 1 से 2 महीने के अंतराल में लगाया जाता है। बहुत ही सस्ता टीका है, 5-10 रुपये का इंजेक्शन आता है और आपको ज़रूर से लगवाना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल्स में ये टीका बिल्कुल फ्री लगता है, निःशुल्क लगता है। तो चोट लगने पर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर ये टीका लगवा सकते हैं। यही इसका एकमात्र इलाज है। और जो चोट लगी है उसके लिए अगर ज़्यादा चोट है तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स वगैरह देगा ही, और नियमित रूप से पट्टी करवाना ही है, तभी आपका चोट ठीक होगा। तो टीटनस एक बहुत ही गंभीर जानलेवा बीमारी है और कभी भी चोट लगने पर टीटनस का टीका लगवाने के लिए इनकार मत कीजिए। ये टीका आपकी जान बचा सकता है। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यदि आप अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार की जान बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि छोटी सी जानकारी कभी जान भी बचा सकती है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।